सीमा मीना कहना है, तभी फिर रब्बूपुरा में रहना है। वहाँ पे अगर सीमा से कोई मिलने जाता है तो सीमा पैसे लेती है, 10 से 20 हजार लेती है। ये बात कंफर्म करके मैं बोल रही हूँ। एपी सिंह इतना अच्छा इंसान नहीं है। वहाँ मीना समाज रब्बूपुरा के इंसान जो है, उन लोगों को पता है कि एपी सिंह भड़वा है, भड़वा जिसको बोलते हैं भड़वा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे साथ चांदनी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनका जो पुराना चैनल था उस पे अच्छे फॉलोअर्स भी थे। वो सुनने में आया है, इन्होंने बताया कि वो ये एपी सिंह की हरकतों की वजह से वो चैनल बैन कर दिया गया, यूट्यूब से डिसेबल ही कर दिया गया, ख़त्म ही हो गया। अब इनका नया चैनल है, वो हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चांदनी जी, सबसे पहले चैनल पर ही बात करते हैं। वो चैनल के ख़त्म होने की क्या वजह सामने आई है? खत्म होने का चांस इसलिए हमारे पास आया क्योंकि इसके पहले हमने, आप सब देखे होंगे कि मेरे चैनल पे एक लोग इंटरव्यू दिए थे, वो मीना समाज के थे। और वो जो है वो हमारे पास प्रेशर कर रहे थे, हमको धमकियां दे रहे थे कि तुम जो है सीमा का सपोर्ट करो, तुम एपी सिंह का सपोर्ट करो, तुम जो है हैदर का सपोर्ट क्यों कर रही हो, दुश्मन की बेटी का सपोर्ट क्यों कर रही हो। तो हमने जवाब दिया था, अगर वो दुश्मन की बेटी है तो आप दुश्मन की बेटी को फिर क्यों सलाम दिए हुए हैं। तो उसके बारे में ये बस 15 दिन या 20 दिन बाद, 20 दिन से ज़्यादा हो गया होगा, तभी मेरा चैनल चल जाता। और मेरे पे बहुत से ऐसे रिपोर्ट से आई थी कि जो है पता चला हमको। तो मतलब मेरे पे धमकियां भी आई थी कि तुम्हारा मैं ये कर दूंगा, खत्म जब हो जाएगी तुम्हारी आईडी। और एपीसी हमको ब्लॉक भी करके गए हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। एपी सिंह के ब्लॉक करने के बाद हमारा चैनल जाता है। मैंने एपी सिंह के पास कॉल भी किया था अभी जल्दी में। हो गया होगा एक हफ्ता, एक हफ्ता हो गया और मैंने कॉल किया था। तो एपी सिंह ने कॉल काट दिया मेरी आवाज़ सुनते ही, बोले तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, और जो है हमको इस बारे में बात नहीं करनी। हमने कॉल काट दिया, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं है। हमने सवाल करने के लिए कॉल किया था क्योंकि वो सीमा से हमको इंटरव्यू दिलाने के लिए बोला था, लेकिन दिलाया नहीं। तो जो है ये तो हम मानते हैं कि जो है ये एपी सिंह का और सीमा का किया धरा है, क्योंकि हम अपने आईडी से सीमा के वीडियोस में कमेंट में गाली भी देते थे। और अभी हमने कल भी गाली दिया है उसके कमेंट में, जो एपी सिंह के साथ बैठी हुई है। जो है एपी उसका यार उसके बगल में बैठा हुआ है। जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी पहचान बन चुकी है। हमने अपने अपने मेहनत से हमने अपना चैनल खड़ा किया था, और हमारी वही मेहनत जो है इस चैनल पे हमारा जो है फिर से सपोर्ट करेगी। बिल्कुल, जो लोग देखते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कोई किस तरह की, कौन सच्चाई सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि एपी सिंह इतना बड़ा वकील होके ये छोटी-छोटी हरकतें कर रहा है कि चैनल उड़वाई जा रहा है, मतलब इतना वेला है वो, उसके पास इतना टाइम है। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। रब्बूपुरा के इंसान, कल आप लोग, मैं ब्रेकिंग न्यूज में दे रही हूँ, ये कल की बात है। ये रब्बूपुरा के इंसान जो है वही मीना समाज के लोग जो है चोर चोर के नारे लगा रहे थे। आप हुँ, वीडियो चला लीजिए, नहीं तो देखिए, देख लीजिए, मेरे पास मैं आपको देती हूँ। जो मैंने चोर देखी। चोर का नारे लगा रहे एपी सिंह के गली में जाने से। तो जो है एपी सिंह इतना अच्छा इंसान नहीं है। वहाँ मीना समाज रब्बूपुरा के इंसान जो है, उन लोगों को पता है कि एपी सिंह भड़वा है, भड़वा जिसको बोलते हैं भड़वा, सीमा का। तो चोर-चोर सीमा को कह रहे हैं, सचिन को कह रहे थे या एपी सिंह को कह रहे थे? एपी सिंह को और सीमा को, एपी सिंह को, सीमा को, और जो है सीमा के पूरे परिवार वालों को। सबसे पहली बात तो एपी सिंह को बोला जा रहा था इसलिए कि जो है पूरा वहां पे डरा के धमका के जो है मीना सीमा मीना कहना है, तभी फिर रब्बूपुरा में रहना है। ये नारा आपने सुना है। अगर सीमा मीना का अगर नारा जो न लगाएगा, वो जो है रब्बूपुरा में नहीं रहेगा, ठीक है। उस धमकियां मिलती है, उस गली में धमकियां मिलती है, इसलिए सीमा को सपोर्ट किया जा रहा है। और वहाँ पे सबसे मेन बात है, वहाँ पे अगर सीमा से कोई मिलने जाता है तो मैं ये जो है ये बात कंफर्म करके मैं बोल रही हूँ कि उस जगह पे जब कोई मिलने जाता है तो सीमा को पैसे देने पड़ते हैं। सीमा पैसे लेती है, 10 से 20 हजार लेती है। और यहाँ पे मैंने कल परसों में खुद एक उसका शख्स गया था वहाँ पे, तो उससे 5 हजार उसका सीमा का आदमी मांगा। उससे तलाशी ली गई, पूछा गया, वो बोला कि जो है सीमा से मिलना है। बोला कि सीमा के पास फोन जाता है, सीमा बोलती है, वो बोलता है 5 हजार रुपये मैं लूंगा तो फिर सीमा से मिलने दूंगा। तो सीमा, वो बोला 5 हजार नहीं है, मैं 500 रुपये दूंगा, नहीं तो मिलने देना है तो मिलने दो, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। सीमा के पास फोन जाता है, सीमा बोलती है, सीमा से पूछा जाता है, सीमा बोलती है ठीक है आने दो। 500 रुपये उसके जेब में होते हैं और 250 उसके पास, 250 उसके पास। तो जो है जो इस वहाँ गांव में जो देवी माना जाता है, कुछ ऐसे भड़वे इंसान है कि जो सीमा की रोटी पे जी रहे हैं अभी, जब जो भीख मांग के खाते होंगे।
ये तो ये तो गुंडे बने हुए हैं, फिर बता ले रहे हैं ये तो। जी, और सबसे मेन बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो उसके घर पे ये ड्रामा चल रहा है ना, ये घर का जो है उद्घाटन हुआ है, उसके घर पे कलशा बिठाया गया है। आज नवरात्रि चल रहा है, शुभ काम होता है, नवरात्रि में शुभ काम चलता है, उसका कोई दिन नहीं होता। लेकिन नवरात्रि में सौरी एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे डिलीवरी होती है, आपको पता होगा, है ना। जहाँ पे डिलीवरी होती है वहां पे 40 दिन और 12 दिन, ये 12 दिन के बाद जो है कुछ कर सकते हैं, और 12 दिन के अंदर हम ना ही कोई पूजा कर सकते हैं, ना ही हम जो है कथा कर सकते हैं, और ना ही जो है हम जिस बच्चे के और बच्चे के माँ को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो है ना ही हम जो है नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं, कलसा बैठा सकते हैं। तो ये सब उसके घर पे क्यों हो रहा है? ये हमारे देश में नहीं होता है, ये पाकिस्तान में करती रही होगी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का ये धर्म एकदम से बर्बाद कर रही है ये सारा खेल खेल रही है ये। एपी सिंह तो मतलब धर्म को बड़ा एक आगे लेकर चलता है, हर अपने इंटरव्यू में धर्म की बात करता है, तो उसके सामने ये काम हो रहे हैं, फिर ये कौन से धर्म पर अमल कर रहे हैं ये? तो कौन सा, वही तो कह रहे हैं, एपी सिंह भड़वा है, भड़वा तो कह तो रही हूँ, एपी सिंह भड़वा है, सीमा का भड़वा है एपी सिंह। अगर भड़वा ना होता तो अपने कल्चर को ध्यान देता, अपने सनातनीय धर्म को ध्यान देता, वो अपने सनातनीय धर्म को बिगाड़ता मत, मतलब जो है। और सबसे चीज बात, हम फिर तनवीर भाई की आईडी में हम बोले, आपकी भी आईडी पे हम ये बोलना चाहेंगे कि जिस बेडरूम में पति पत्नी रहते हैं, उस बेडरूम में भगवान नहीं रहते हैं, ठीक है। आपके सब्सक्राइबर को अगर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसके घर पे बेडरूम में जो है भगवान रहते हैं। हाँ, बच्चों के रूम पे हम मान सकते हैं कि आप भगवान का उनका पूजा रख सकते हो, भगवान को डाल सकते हो, लेकिन जिस शादीशुदा इंसान के रूम में भगवान का मंदिर नहीं हो सकता। वो तो पूरा ड्रामा फैला के उस कमरे में रखी है, कृष्ण भगवान को, शंकर भगवान को, सारे भगवान को, और ऐसी जगह पे रखी है कि उसका पैर जो भगवान के तरफ में है। आपके अल्लाह में भी नहीं होता होगा कि उनके तरफ पैर करके सो जाओ। बिल्कुल, हम भी अपने जो बेडरूम होता है, वहाँ पर हम तस्वीरें कोई भी नहीं लगाते। हाँ, वहाँ पर अगर कोई अल्लाह का नाम लिखें या कोई अच्छी हम तस्वीर मदीना या मक्का की लगाएँ, तो वो हम पाँव की तरफ नहीं लगाते, वो हम सर की तरफ लगाते हैं। अदब होता है तो उसका। और ये आप में भी होता होगा, बेडरूम में आपके जो है अल्लाह का या किसी जो आप मानते हैं उनका तस्वीर ना होगा, उनका आपने वहां पे लगाया ना होगा, कि वहां पे आपका पूजा पाठ, आप वहां पे, यहाँ तक नमाज में भी जहाँ दो मियाँ बीवी लेटे हो वहां आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। साफ जगह पे पढ़ते हैं। तो ये फिर कैसे हो सकता है? एक एक हमारे हिंदू धर्म में ये माना गया है, एक पूजा, एक खाना, एक बीबी, किसी को मतलब एक, सॉरी बीबी नहीं, एक खाना और एक पूजा और एक तिजोरी किसी को शेयर नहीं की जाती, नहीं किसी को दिखाई जाती है, हुँ। ठीक है। ये अभी मौका कैसे गवा सकती है? मतलब इसको भारत की नागरिकता लेनी है तो ड्रामा तो फैलाना पड़ेगा, मतलब अपने भारत की नागरिकता लेने के लिए तुम देवी और देवता को एकदम से उनको उनको नरक में डाल दोगी।